जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार कंप्यूटर टेक संजय में। तो आज हम जानेंगे नदियों के रोचक जानकारी भूगोल के बारे में, अर्थात कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं कंप्यूटर टेक संजय चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में पड़े बेल आइकन की घंटी की जरूर बजा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भागीरथी नाम से गंगा को कहाँ बुलाया जाता है, अर्थात जो गंगा नदी है उसे भागीरथी के नाम से कहाँ पे बुलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा गंगोत्री के पास में, अर्थात गंगोत्री नदी है वहां पर हम गंगा को भागीरथी के नाम से बोलते हैं, बोला जाता है और जानते हैं। अर्थात जो हमारी गंगा नदी है उसे हम भागीरथी के नाम से गंगोत्री के पास बोलते हैं कि जो हमारी गंगा नदी है वो भागीरथी के पास, गंगोत्री के पास भागीरथी के नाम से जाना जाता है। वहां पर इसे भागीरथी बोला जाता है गंगोत्री के पास में। और यह हिमानी गंगा का उद्गम स्थल है। जो हमारी गंगा नदी है यह हिमानी गंगा का क्या है, उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगोत्री कहाँ स्थित है। गंगोत्री कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई क्या है, अर्थात जो हमारी गंगोत्री नदी है वो कहाँ पर स्थित है और उसकी ऊंचाई क्या है। तो देखिए गंगोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, अर्थात उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 किलोमीटर की ऊंचाई पर गोमुख से निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। अर्थात जो हमारा गंगोत्री है वो कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, अर्थात जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला है उसमें 3900 किलोमीटर ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। अर्थात गोमुख के पास में ही उसका उद्गम स्रोत है। और इसकी ऊंचाई कितना है, तो इसका ऊंचाई है 3900 किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अलकनंदा का उद्गम स्रोत क्या है, अर्थात जो हमारी अलकनंदा नदी है उसका उद्गम स्रोत क्या है। तो जिसका राइट आंसर होगा बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के ऊपर संतोपथ हिमनानी अलकपुरी हिमनद, अर्थात इसका उद्गम स्थान कहाँ है, तो बद्रीनाथ में है संतोपथ हिमनानी, जिसे अलकापुरी हिमनद के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, अलकापुरी हिमनद के नाम से। अलकानंद का उद्गम स्थान क्या है, तो बद्रीनाथ के ऊपर संतोपथ हिमनानी, जिसे हम अलकापुरी हिमनद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी को गंगा कहकर कहाँ से बुलाया जाता है। गंगा नदी को गंगा कहकर कहाँ से बुलाया जाता है। तो देखिए गंगा नदी को देवप्रयाग के बाद, अर्थात जो देवप्रयाग है प्रयागराज, उसके बाद हम जहाँ अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती है और हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में पहुंचती है, वहां पर हम गंगा नदी को गंगा कहकर बुलाया जाता है। अर्थात देवप्रयाग के बाद जहाँ हमारी अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियाँ जब आपस में मिलती है और हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में पहुंचती है, वहां पर हम इसे गंगा कहकर बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा को पद्मा नाम से कहाँ पुकारा जाता है। गंगा को पद्मा नाम से कहाँ पुकारा जाता है, इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश में। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु भारत में किस राज्य से होकर बहती है, अर्थात जो सिंधु नदी है हमारी वो भारत में किस राज्य से होकर बहती है। जिसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर, अर्थात सिंधु नदी हमारे जम्मू कश्मीर के राज्य से होकर बहती है, अर्थात उसी राज्य के ओर से निकलती है, उसी राज्य के बगल से निकलती है। तो सिंधु जो नदी है वो हमारे जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच, अर्थात जो हमारा भारत देश है और इसके पड़ोसी देश पाकिस्तान, इसके बीच जल संधि कब हुआ था। अर्थात हमारा भारत देश और हमारे बगल में जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, इसके बीच में जल संधि कब हुआ था। जल संधि कब हुआ था, तो देखिए 1960 में, अर्थात 1960 में भारत इस नदी का 20% पानी ही इस्तेमाल कर सकता है। अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर होगा 1960 में। और इसके बावजूद भारत इस नदी का केवल 20% ही पानी इस्तेमाल कर सकता है। जो जल संधि नदी है उसका सिर्फ भारत 20% पानी ही यूज कर सकता है अपने काम में। तो भारत और पाकिस्तान के कब हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि कब हुआ था, तो 1960 ईस्वी में हुआ था। जिसका भारत क्या कर सकता है, तो केवल 20% ही पानी का उपयोग कर सकता है। यदि आप पहली बार विजिट किए हैं कंप्यूटर टेक चैनल पर, तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी क्या है
कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, हाई कोर्ट, रेलवे, बैंकिंग, ये सभी क्वेश्चन आपके उसी एग्जाम में पूछे गए। आप जितना ही क्वेश्चन देख रहे हैं सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आपको लिए 7 क्वेश्चन इंपोर्टेंट आपको ढूंढ के लाए हैं, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी आपके क्वेश्चन देख रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसको आप इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। या आप टेलीग्राम पे क्या सर्च करेंगे, टेलीग्राम पे सर्च करेंगे ADCA नोट्स, ADCA ADCA नोट्स। जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे जो फर्स्ट नाम आएगा ये कंप्यूटर ADCA नोट्स, उसके बगल में लिखा हुआ कंप्यूटर टेक संजय, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको क्या फ्री में पीडीएफ मिलता है, ठीक है। और ऐसे ही कंप्यूटर सीखे और अपनी मातृभाषा में सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस बेल आइकन को जरूर बजाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप अपने करियर को सक्सेस बना सकें। और पीडीएफ लेने के लिए जरूर ही आप हमारे साथ जुड़ें। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे नदियाँ और उनके उद्गम स्थल के बारे में। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।